नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आप लोग आसानी से कैसे सीखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको आइए बिल्कुल जीरो से ABCD से आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने का शुरुआत कराता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बड़ा ABCD और छोटा ABCD को याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप इसको देख लीजिए, ठीक है, सीख लीजिए। ए है बड़ा A, बड़ा B, C, D, E, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए A छोटा, B छोटा, C छोटा, D, E, F। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा F ऐसे, छोटा F ऐसे, G बड़ा ऐसे रहेगा और दोस्तों G छोटा अक्षर ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों H ऐसे बड़ा में और छोटा H ऐसे, I बड़ा ऐसे और I छोटा दोस्तों इस पर बिंदी रहेगा। ठीक है, J और यहाँ पे देखिए J छोटा, K, L, M, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए K, L, M यहाँ पे छोटा अक्षर, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा अक्षर। यहाँ पे देखिए दोस्तों वहीं N का छोटा अक्षर यहाँ पे, O का छोटा अक्षर यहाँ पे, P का छोटा अक्षर यहाँ पे, Q का छोटा अक्षर यहाँ पे, R का छोटा अक्षर ऐसे, S का छोटा अक्षर यहाँ पे, T का छोटा रूप यहाँ पे, U का दोस्तों ये छोटा अक्षर ऐसे होता है, V का दोस्तों ऐसे, W का ऐसे, X का दोस्तों ऐसे, Y का दोस्तों ऐसे, Z का ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिए दोस्तों, देखिए समझिए बड़ा अक्षर का जो उच्चारण होगा जैसे ABCDEFGH जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से छोटा अक्षर को भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो अक्षर होता है ना बड़े अक्षर से थोड़ा सा दूसरा रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा अक्षर का A ऐसे होगा तो छोटा अक्षर का A ऐसे होगा। वहाँ पे देखिए B ऐसे बड़ा होगा, B छोटा अक्षर ऐसे होगा। तो अक्षर का उच्चारण सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों उसका जो आकृति होगा, जो चिन्ह होगा दोस्तों वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, पहचान में रखेंगे, ताकि आप लोग जब लिखे पढ़े इंग्लिश तो आपको वहाँ पे आसानी हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग बड़े अक्षर को पढ़ पाए हैं, ठीक है, पढ़ना मैं आपको सिखाया हूँ उच्चारण करके। यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को पहचान आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे B से लेकर के M तक, यानी दोस्तों इसमें Z तक अक्षर है। ठीक है, सारे के सारे अक्षर हैं जो अभी आप लोग बड़े अक्षर को पढ़े हुए हैं, उसको आप यहाँ पे पहचान करेंगे। इधर से उधर करके हम लिख रखे हैं, आपको यहाँ पे पहचान करना है। यहाँ पे देखिए B क्या है, B है बड़ा अक्षर। ये क्या है आपका W है। ये क्या है दोस्तों E है। ये क्या है R है, T है, Y है दोस्तों, U है, I है, O, P, A, S, D, F, V, Q, G, J, H, K, L, Z, X, C, V, B, N, M। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को पहचान करने का तरीका। फिर बदल करके मैंने यहाँ पे लिख रखा था ताकि आप लोग पढ़ें, एक बार देखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप तो ऐसे मतलब याद कर लिए थे ABCD ABCDEFGHIJK ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद से आपको कैसे मालूम हुआ कि दोस्तों हमको याद हुआ या पहचान में अक्षर आया कि नहीं आया, तो आप लोग जो है ना ऐसे लिख करके खुद से अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप लोग छोटे अक्षरों को पढ़े हैं दोस्तों, आपको मैंने पढ़ना सिखाया है, तो आप यहाँ पे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को भी इधर से उधर करके हम लिख रखे हैं। ठीक है, आप इसको पहचान कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे A है, ये क्या है Q है, ये क्या है दोस्तों E है, ये क्या है W है, R है, T है, Y है, U है, छोटा I है, वो सब छोटा अक्षर है। ठीक है, P, S, D, F, G, H, J, L, K, Z, X, C, B, N, M, P, T, Q। ठीक है, तो ये हो गया अंग्रेजी के छोटे अक्षर A से लेकर के Z तक। फिर बदल करके मैंने लिख रखा था ताकि आप लोग पहचान करें एक बार। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दोस्तों मिलते जुलते अंग्रेजी के कुछ छोटे अक्षर जो लगेंगे दोस्तों, सेम टू सेम है, लेकिन दोस्तों उसका अलग अलग उच्चारण होता है, पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे P जो लगेगा दोस्तों Q की तरह लगेगा, लेकिन दोस्तों आप देख सकेंगे अच्छे से
पी का जो मुंह होगा इधर से घुमा रहेगा और क्यू में जो है ना ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अक्षर सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों उसका उच्चारण और प्रयोग जो है ना अलग अलग होता है। ठीक है, इसे आप पी पढ़िएगा, इसे क्यू पढ़िएगा। ये नहीं कि दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, लेकिन आप इसको पहचान लीजिए। ये देखिए बी जो छोटा है डी के तरह लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे इसका जो मुंह रहेगा इधर से नीचे ऐसे घुमा रहेगा और डी में दोस्तों ऐसे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट उल्टा रहेगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए यू एन की तरह लगेगा। ठीक है दोस्तों, कि लगेगा कि दोस्तों एन है कि यू है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यू का जो दोस्तों मुंह रहेगा ऊपर की तरह खुला रहेगा और छोटा एन का नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप देख लीजिए पी क्यू बी डी यू एन। ठीक है, ये 5 अक्षर 6 अक्षर है जो लगेंगे दोस्तों एक दूसरे के सेम है, लेकिन दोस्तों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बेसिक चीज़ है, इसको आपको सीखना मालूम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई आपसे कोई कुछ पूछ देगा तो आप मुंह बा देंगे, तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ से क्लियर कर लें दोस्तों। ये बेसिक चीज़ है, सब किसी को आना चाहिए। देखिए नोट में अंग्रेजी में दोस्तों कुल कितना लेटर होता है भाई लोग? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। कौन कौन? तो ए से लेकर के जेड तक आप छोटा अक्षर बोल दीजिए या बड़ा अक्षर बोल दीजिए, सेम हुआ दोस्तों। ए से लेकर के जेड तक जितना आप लोग अक्षर पढ़े हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNO करके ऐसे, वो सब क्या है दोस्तों? लेटर है दोस्तों, अंग्रेजी के लेटर है। और वो कितना है दोस्तों? 26 है, ए से लेकर के जेड तक। तो कोई पूछेगा आपसे अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, तो आप बताइएगा 26। ठीक है, कौन कौन? तो ए से लेकर के जेड तक। उसके बाद से दोस्तों भवेल अक्षर भी होता है दोस्तों। तो भवेल अक्षर कितना होता है? 5 होता है। ठीक है दोस्तों, कोई पूछ देगा अंग्रेजी में भवेल लेटर भवेल अक्षर कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा? 5 होता है। कौन कौन होता है भाई 5 में? कोई पूछ देगा तो आप बताइएगा AEIOU, ये 5 क्या होता है? अंग्रेजी के भवेल अक्षर होता है। और कोई फिर पूछ देगा आपसे दोस्तों कि 5 अक्षर जो होता है, चलिए मान लीजिए होता है, और 5 अक्षर को छोड़ करके बाकी जितना बचता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है भाई। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है? 21 गो होता है। कौन कौन होता है? तो यहाँ पे आप बताइएगा दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे BC यानी दोस्तों कहने का मतलब है भवेल अक्षर 5 जो होता है AEIOU, इसको छोड़ करके बाकी जितना बच जाता है दोस्तों ABCD में से, वो सब क्या होता है दोस्तों? कॉन्सोनेंट अक्षर होता है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कॉन्सोनेंट का दोस्तों कितना होता है? संख्या 21। यानी मान लीजिए 26 लेटर है और 26 में से अगर 21 गो मतलब 5 गो निकल जाता है, ठीक है, तो 21 गो ना बचेगा, 21 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 21 गो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या क्या क्लियर कर लिए? अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं और भवेल लेटर कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन होता है? AEIOU। ठीक है, और दोस्तों कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है। कौन कौन होता है? BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट अक्षर। ठीक है, 21। ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। कोई आपसे अगर पूछ दे तो आप वहाँ पे शर्मिंदा ना होइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा मात्रा का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मात्रा का ज्ञान आपको हो जाएगा, उसके बाद से आप लोग इंग्लिश आसानी से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है? आपका ए है और ए से अ होता है। डबल ए है आ से, यानी दोस्तों आ के लिए डबल ए। आई से दोस्तों ई होता है। ये मात्रा का भी ज्ञान आपको सिखाना है, अभी रुकिए। ठीक है, पहले आप स्वर देखिए। बड़ी ई है, डबल ई से बड़ी ई। यू से दोस्तों ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ। आर आई से दोस्तों री। ई से दोस्तों ए आई से दोस्तों आई। ओ से दोस्तों ओ, ए यू से आओ। ए एन से अंग। ए एच से दोस्तों अह। ठीक है, अब दोस्तों हम जानेंगे दोस्तों एक एक मात्रा का इंग्लिश। दोस्तों देखिए जो स्वर अक्षर होता है ना दोस्तों, अ से लेकर के यहाँ पे देखिए अह तक जो स्वर अक्षर है, इसी का दोस्तों एक एक मात्रा भी होता है। ठीक है, एक रूप और होता है, कैसे? मात्रा का। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा ये हो गया। आ की मात्रा के लिए दोस्तों सिंगल ई का प्रयोग करते हैं। छोटी ई का भी रूप होता है एक मात्रा ऐसी। ठीक है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा है और इसका भी इंग्लिश आई होगा। ठीक है, जो स्वर का इंग्लिश होगा वहीं मात्रा का भी इंग्लिश होगा। कुछ मात्रा में जो है ना अलग अलग से भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का लेटर लगता है। जैसे बड़ी ई है ये वाला, देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का रूप हो गया। इसमें जो है ना डबल ई लगेगा ही, लेकिन इसमें आई भी कहीं कहीं लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की ये मात्रा का रूप है और इसका इंग्लिश यू होता है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा का चिन्ह है। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और कहीं कहीं पे यू का भी प्रयोग आप लोग करते हैं या हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये हो गया आपका री।
री की मात्रा का चिन्ह, री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये आपका रहा ए, और इकले की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश ई होता है। ऐ की मात्रा में डबल इकले किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा और इसका इंग्लिश ए आई लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ओ की मात्रा है दोस्तों, और ओ की मात्रा में हम लोग ओ से लिखते हैं। उसके बाद से औ की मात्रा ए यू से होता है। उसके बाद से अंग की मात्रा में दोस्तों ए और एन से होता है, ठीक है। अह की मात्रा में दोस्तों ए और एच होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बता भी देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग आसानी से यहाँ से मात्रा का भी प्रयोग सीख पाएँ, ठीक है। अब थोड़ा सा उदाहरण दे करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे अ है तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा र म फिर न, तो हम लिखेंगे दोस्तों आर, फिर ए, फिर एम से म, ए से अ की ध्वनि, एन से न। अब यहाँ पे ए लगाएं, क्यों? क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में, व्यंजन अक्षर में मिला रहता है, तभी जाकर के पूर्ण रूप से व्यंजन अक्षर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए एम ए एन, यानी अ के ध्वनि के लिए ए का प्रयोग। उसके बाद से अगर यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों राधा, क्या दोस्तों? राधा, तो यहाँ पे आर से दोस्तों र लिखेंगे, आ की मात्रा लगेगा, ए लगाएंगे। आ की मात्रा के लिए क्या बताया था मैंने शुरुआत में? ए, तो यहाँ पे ए लगेगा। ध है तो डी एच लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, आर ए डी एच ए, राधा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा की, उसके बाद से स फिर न, किशन। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो क का इंग्लिश के लिखिए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, आई लगाइए। स है तो एस ए से स, न है तो एन से न, के आई एस ए एन, किशन। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप बड़ी ई है, बड़ी ई की दोस्तों ये मात्रा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा दीपक, क्या दोस्तों? दीपक, दीपक और दीपक, तो यहाँ पे द का इंग्लिश डी लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा है तो डबल ई लिखेंगे, पी ए से प, के से क, डी डबल ई पी ए के, दीपक हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, जैसे मान लीजिए हमको कुमार लिखना है, कुमार और कुमार, तो क का इंग्लिश के, ऊ की मात्रा के लिए यू, तो यहाँ पे के बाद में यू, म है तो एम, आ की मात्रा है तो ए, आर से र, कुमार। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है दोस्तों सु, उसके बाद से जा फिर ला, तो यहाँ पे ए से स, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, जे ए से जा, एल ए से ला, एस डबल ओ जे ए एल ए, सुजाला। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों री की मात्रा है, जैसे मान लीजिए कृपा लिखना है आपको, कृपा, तो री की मात्रा का इंग्लिश आर आई है, तो के आर आई लिखेंगे। प है तो पी, आ की मात्रा है तो ए, कृपा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एक एक मात्रा को जो है ना सीखते हैं, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों इकले की मात्रा है, मान लीजिए हमको लिखना होगा रे, उसके बाद से खा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद से इकले की मात्रा के लिए ई, ख है तो के एच, आ की मात्रा है तो ए, आर ई के एच ए, रेखा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आई की मात्रा है डबल इकले में, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए आई लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना होगा कै, उसके बाद से फ, तो क का इंग्लिश क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। आई की मात्रा के लिए ए आई बताया, तो यहाँ पे के बगल में ए आई, उसके बाद से फ का इंग्लिश एफ, के ए आई एफ, कैफ। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ओकले की मात्रा है, ओ से होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप क में ओ की मात्रा, म फिर ल, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? के से क, ओकले की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, के बगल में ओ, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया, कोमल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रौनक लिखना है, रौ फिर न फिर क, तो आर से र, ए यू से औ की मात्रा, एन ए से न, के से क, रौनक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा है, हमको लिखना होगा रन, ज फिर न, तो आर से र, अंग की मात्रा के लिए ए एन, तो यहाँ पे ए एन लगा दीजिए। ज है तो जे ए से ज, एन से न, रंजन, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में बच जाता है अह की मात्रा, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा अ, उसके बाद से त बिसर तह, तो ए से अ, टी और ए एच से दोस्तों अह की मात्रा, अतः, ठीक है। तो आपको मैंने दोस्तों आज की क्लास की मदद से दोस्तों कितना आसानी से एक एक चीज़ों को सिखा दिया। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको खुद से लिख करके रिवाइज भी करना है। देखिए यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने रा, उसके बाद से हु फिर ल, एक शब्द आप खुद से टाइप करके लिखेंगे कमेंट में। उसके बाद से यहाँ पे देखिए म, उसके बाद से धु, मधु, उसके बाद दूसरा शब्द हो गया ये, तीसरा शब्द ले लीजिए दोस्तों सु
उसके बाद से दोस्तों र फिर ज, ठीक है, सूरज। चलिए यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है, सू र ज, ठीक है। ये सब शब्द जो भी 3 शब्द है आप इसको लिखिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। और एक हो गया दोस्तों रे, उसके बाद से हा फिर न, रेहान। ये चारों शब्दों को आप जो है ना वीडियो को कमेंट में इसी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये क्लास जो है ना अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और हमारे साथ नहीं जुड़े अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए और साथ में हमारे जुड़ जाइए, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए।